लिखा हुआ है यहाँ पर ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक यदि पढ़ते हुए जाएंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, जेड से लेकर ए तक रिवर्स ऑर्डर, जेड से ए तक पढ़ते हुए आएंगे तो ये उल्टा क्रम हो गया। ए टू एम फर्स्ट हाफ, एन टू जेड सेकेंड हाफ, टोटल 26 होते हैं तो उसका फर्स्ट हाफ बोला जाएगा तो 1 से लेकर 13 तक हो जाएगा, मतलब ए टू एम, और सेकेंड पार्ट हो जाएगा 14 टू 26 मतलब एन टू जेड। और फिर इसके बाद है एम टू ए, फर्स्ट हाफ का रिवर्स, फर्स्ट हाफ का उल्टा हो गया एम से ए, और जेड टू एन हो गया सेकेंड हाफ का रिवर्स, दूसरा जो भाग है उसका उल्टा क्रम जेड टू एन। तो जब मैंने बोला कि ए टू एम फर्स्ट हाफ और एन टू जेड सेकेंड हाफ, इससे हम लोग को 4 लेटर का पोजीशन याद हो गया होगा, मतलब ए का पोजीशन 1 हो जाएगा, एम का पोजीशन 13 हो जाएगा, एन का पोजीशन 14 हो जाएगा और जेड का पोजीशन 26 हो जाएगा। तो जितने भी, लेकिन इस 4 को ही याद करने से सारा क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, जितने भी 26 अल्फाबेट्स हैं सबका पोजीशन हम लोग को जानना पड़ेगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने यहां लिख दिया है पोजीशंस, इंग्लिश अल्फाबेट जो है उनके पोजीशन। तो ई टोटल 26 अल्फाबेट होता है तो मैंने 5 इंपॉर्टेंट लेटर को लिखा है, ई जे ओ टी वाई। ई का पोजीशन 5 होता है, जे का पोजीशन 10 होता है, ओ का पोजीशन 15 होता है, टी का पोजीशन होता है 20 और वाई का पोजीशन है 25। मैंने 5 इंपॉर्टेंट लेटर को लिखा है, सबको यदि एक साथ पढ़ते हैं तो ये एक वर्ड बन जाएगा ई जे ओ टी वाई, इजोटी, इजोटी। देखिए इजोटी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। और इधर है देखिए सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स, सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स, सिफिलोरक्स, सिफिलोरक्स। सुनने से लग रहा है जैसे किसी मेडिसिन का नाम है, किसी दवा का नाम है। ये 3 के मल्टीपल में है, 3 के पहाड़ा में है, ये 5 के मल्टीपल में है, 5 के पहाड़ा में है ये। तो किसी भी लेटर का पोजीशन यदि मुझे जानना होगा तो इजोटी या फिर सिफिलोरक्स का हम लोग हेल्प ले सकते हैं। जैसे एस का पोजीशन कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि एस के जस्ट बाद टी होता है, पी क्यू आर एस टी। तो जब टी का पोजीशन 20 है तो एस का पोजीशन 19 हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है आई, आई का पोजीशन कितना होगा, सब यहां तो आई दिख रहा 9 है, लेकिन यदि इससे देखते हैं तो आई के जस्ट बाद जे होता है तो जे 10 है तो आई 9 हो जाएगा। डब्लू, डब्लू एक्स वाई, देखिए डब्लू के जस्ट बाद एक्स होता है तो एक्स का 24 है तो डब्लू का 23 होना चाहिए। और यहां से भी देख सकते हैं डब्ल्यू एक्स वाई 23, 24, 25 यानी 23 नंबर पर डब्ल्यू हो जाएगा। क्यू, ओपी क्यू, ओपी क्यू, ओपी क्यू 15, 16, 17 मतलब क्यू का पोजीशन 17 हो जाएगा। तो किसी भी लेटर का पोजीशन हम लोग इजोटी या फिर सिफिलोरस के हेल्प से बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि किसी भी लेटर का पोजीशन आपको बताना हो तो इजोटी या फिर सिफिलोरस का हेल्प ले सकते हैं। तो आपको यदि कोई पूछेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट में 5th नंबर पर कौन सा लेटर होता है तो आपको पूछना चाहिए कि किधर से 5th, लेफ्ट साइड से 5th या फिर राइट साइड से 5th। लेकिन इजोटी यदि कोई मुझे पूछ देगा, कोई मुझे पूछेगा कि राइट साइड से 5th नंबर पर कौन सा लेटर होगा इंग्लिश अल्फाबेट में, तो इजोटी मुझे हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इजोटी जो दिख रहा है ना वो लेफ्ट साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से 5 नंबर पर ई, लेफ्ट साइड से 15 नंबर पर ओ, लेफ्ट साइड से यदि 12 बताना है तो एल, मतलब इजोटी या फिर सिफिलोरक्स किसी भी लेटर का पोजीशन किधर से बताता है, लेफ्ट साइड से, बाएं से। यदि राइट से जानना हो किसी भी लेटर का पोजीशन तो फिर उसके लिए क्या करना होगा हम लोग अभी आगे देखते हैं। ये देखिए ऑपोजिट लेटर्स, किसी भी लेटर का हम लोग को पोजीशन याद करना पड़ेगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट एंड कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन अच्छी तरह से बताने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन भी आपको याद करना है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, फिर कौन से लेटर के ऑपोजिट में कौन सा लेटर होता है, ठीक है, ये सब मुझे हम लोग को याद करना पड़ेगा। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक है, टोटल 13 लेटर है। मैंने ए टू एम टोटल 13 लेटर लिखा है, लेकिन और जो 13 बच गए वो किधर चले गए, तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में फर्स्ट सबसे पहले होता है ए, और इंग्लिश अल्फाबेट के राइट कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में होता है ए, और राइट कॉर्नर पर होता है जेड, तो ए का ऑपोजिट जेड। इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से सेकंड नंबर पर बी होता है और राइट साइड से सेकंड नंबर पर वाई होता है,
तो बी का ऑपोजिट वाई। इसी तरह से कौन से लेटर के ऑपोजिट में कौन सा लेटर होगा ये हम लोग को याद करना है। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिया है, ये हिंट दिया है याद करने का। ए का ऑपोजिट जेड आज हो गया, बी का ऑपोजिट वाई बाय करते हैं हम लोग, और सी का ऑपोजिट एक्स 6 बजे 6 AM PM में मुझे ट्यूशन जाना है या कॉलेज जाना है, हम लोग इस तरह से बात करते हैं। फिर उसके बाद है डी का ऑपोजिट डब्लू माउंटेन ड्यू, तो DEW ड्यू। ई का ऑपोजिट भी इवन या फिर इवनिंग या फिर ईव भी, ठीक है। एफ का ऑपोजिट यू, इधर से बोल सकते हैं UF उफ, या फिर फॉर यू जस्ट फॉर यू। देखिए जी का ऑपोजिट पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं, अक्सर बात करते हैं GT रोड, अरे GT रोड जाना है हम लोग को, GT रोड, तो GT रोड। H का ऑपोजिट S हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी। नेक्स्ट I का ऑपोजिट R इंडियन रेलवे। J का ऑपोजिट Q जंगली क्वीन या फिर झारखंड क्वीन, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जलेबी कचौड़ी JQ। नेक्स्ट P का ऑपोजिट K पीके मूवी या फिर कानपुर या फिर कोलकाता पुलिस, ठीक है, या फिर केविन पीटरसन, इस तरह से याद कर सकते हैं। L का ऑपोजिट O लव। देखिए लव में टोटल 4 लेटर होते हैं, LOVE, तो LO लव। नेक्स्ट M का ऑपोजिट N मैन या फिर मून, ठीक है, इस तरह से हम लोग को याद करना है। तो A का ऑपोजिट Z, B का ऑपोजिट Y, C का ऑपोजिट X, I का ऑपोजिट R, J का ऑपोजिट Q, L का ऑपोजिट O, ऐसे हम लोग को याद करना होगा। तो फिर ये बहुत ही हेल्पफुल होगा कोडिंग डिकोडिंग में और इंग्लिश अल्फाबेट वाले में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है E, सपोज हम लोग को पूछा जाएगा कि E का पोजीशन कितना होगा। सपोज हम लोग को कोई पूछेंगे कि E कितने नंबर पर आएगा, E कितने नंबर पर आएगा, तो E कितने नंबर पर आएगा, सपोज हमें कोई पूछेंगे तो हमें भी चाहिए कि उससे पहले पूछ लेना चाहिए कि भाई E किधर से, ठीक है, किधर से पोजीशन बताना है, लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से। सपोज E का पोजीशन यदि लेफ्ट साइड से पूछा जाएगा तो वो तो 5th होगा, ये तो हम लोग को पता ही है। लेकिन यदि E का पोजीशन राइट साइड से जानना हो तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक ट्रिक है कि टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, तो 27 से माइनस कर दीजिए उसके पोजीशन को 22, यानी E का पोजीशन राइट साइड से हो जाएगा 22 और लेफ्ट साइड से 5th नंबर पर होता है, वो तो हम लोग को पता है EJOTY। नेक्स्ट है जैसे हम लोग को J का बताना है, J का पोजीशन लेफ्ट से कितना होगा, तो J का पोजीशन लेफ्ट से 10 होता है, हम लोग को पता है। लेकिन J का पोजीशन राइट साइड से कितना होगा यदि पूछा जाएगा तो 27 माइनस 10 17, तो J का पोजीशन राइट साइड से 17 हो जाएगा और लेफ्ट साइड से 10 हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि 5 और इस 22 इन दोनों को ऐड करने पर 27 होना चाहिए। ये जो J का पोजीशन 10 है तो 10 और 17 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27 होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, देखिए फिर से उसी तरह से सपोज पूछा जाएगा कि G का पोजीशन लेफ्ट साइड से कितना होगा, तो G का पोजीशन लेफ्ट से 7th होगा, वो तो हम लोग को पता है। लेकिन राइट साइड से कितने नंबर पर होगा सपोज वो बताना है, तो उसके लिए और एक ट्रिक है, देखिएगा क्या करेंगे। तो G का ऑपोजिट, G के ऑपोजिट लेटर में क्या होता है, G का ऑपोजिट लेटर T, G का ऑपोजिट T होता है GT रोड, और हम लोग को पता है कि T का पोजीशन होता है 20, तो G का पोजीशन राइट साइड से हो जाएगा 20। मतलब किसी भी लेटर का पोजीशन राइट साइड से कितना होगा यदि पूछा जाएगा तो उसके लिए मेरे पास 2 ट्रिक है, या तो 27 से माइनस कर दीजिए या फिर उसी लेटर के ऑपोजिट में, उसी लेटर का ऑपोजिट लेटर कौन सा होता है उसके पोजीशन को बता देना है, तो वो इस लेटर का पोजीशन राइट साइड से हो जाएगा। जैसे देखिए और एक एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए K का पोजीशन लेफ्ट से कितना होगा तो 11, लेकिन K का पोजीशन राइट साइड से क्या होगा, तो K का ऑपोजिट होता है P, PK, और P का पोजीशन होता है 16, ठीक है। मतलब K का पोजीशन राइट साइड से हो जाएगा 16, राइट से, ये देखिए लेफ्ट से, ये राइट से, ये लेफ्ट से, ये लेफ्ट से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि किसी भी लेटर का पोजीशन लेफ्ट साइड से पूछा जाएगा तो इजोटी या फिर सिफिलोरस का हेल्प लेंगे, और उसी लेटर का पोजीशन राइट साइड से पूछा जाएगा तो या तो 27 से माइनस कर देंगे या फिर उसके ऑपोजिट लेटर का जो पोजीशन है उसके पोजीशन को बता देंगे। अब देखिए, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा हूं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 10th नंबर पर कौन सा लेटर होता है? तो 10th नंबर पर कौन सा लेटर होता है जब मैंने पूछा तो हो सकता है आप लोगों को तुरंत याद आ गया होगा जे, लेकिन नहीं, याद रखिए मैंने अभी पूरा क्वेश्चन बोला नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 10th नंबर पर कौन सा लेटर होता है, लेकिन किधर से वो तो मैंने बोला नहीं। यदि मैं बोलूंगा कि लेफ्ट से तो लेफ्ट से तो जे होगा, लेकिन यदि मैं पूछूंगा कि राइट साइड से कौन सा लेटर होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जे का ऑपोजिट क्यू होता है, जे क्यू, तो राइट साइड से जब कभी पूछा जाएगा तो क्यू हो जाएगा। ये देखिए राइट, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से पूछा जाएगा कि 10th नंबर पर कौन सा लेटर है तो जे, राइट साइड से 10th नंबर पर कौन सा लेटर होगा तो जे का ऑपोजिट क्यू होता है, इसीलिए क्यू हो जाएगा। देखिए सपोज हम लोग को पूछा जाएगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में 5th नंबर पर कौन सा लेटर होता है, तो लेफ्ट साइड से पूछा जाएगा तो ई हो जाएगा, लेकिन यदि राइट साइड से पूछा जाएगा तो ई का ऑपोजिट वी होता है तो वी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, आप लोग ट्राई कीजिए। मैं पूछ रहा हूं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 19th नंबर पर कौन सा लेटर होता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि राइट साइड से, क्योंकि लेफ्ट वाला तो आप बता दीजिएगा आराम से, इसलिए मैं राइट से पूछ रहा हूं। इंग्लिश अल्फाबेट में 19th नंबर पर राइट से कौन सा लेटर होगा, तो हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट साइड से 19 होता है एस, और एस का ऑपोजिट होता है एच, हाई स्कूल, इसीलिए इंग्लिश अल्फाबेट में राइट साइड से 19 नंबर पर होगा एच। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन इंग्लिश अल्फाबेट विच इज द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम राइट। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा मैं बता दे रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब ये क्वेश्चन हो सकता है सुनने वाले कुछ स्टूडेंट को हो सकता है ये कंफ्यूजिंग अटपटा लगता होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। रीजनिंग के लगभग जितने भी चैप्टर है सभी बहुत ही इजी हैं। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसके लिए कौन सा ट्रिक हम लोग को अप्लाई करना चाहिए कि तुरंत आंसर दे दे, क्विकली इसका आंसर देना होगा। तो देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में कहीं पर फ्रॉम लिखा हुआ होगा, फ्रॉम, फिर हो सकता है आप बोलिएगा कि सर मैं तो हिंदी से सॉल्व करता हूं, तो फिर हिंदी में फ्रॉम कैसे रहेगा, तो ठीक है हिंदी में से लिखा हुआ रहेगा, हिंदी वाले क्वेश्चन में दाएं से बाएं से। ठीक है, तो फ्रॉम देखिए यहां पर है फ्रॉम, ठीक है, फिर नेक्स्ट तो देखिए फ्रॉम, इसमें फ्रॉम राइट लिखा हुआ है, तो फ्रॉम राइट, तो फ्रॉम राइट को मैंने लिख दिया फ्रॉम राइट, और राइट से कितना नंबर है तो 10th नंबर, तो ये हो गया। नेक्स्ट इसी में एक इंफॉर्मेशन है लेफ्ट, तो लेफ्ट वाले को यहां लिखिए लेफ्ट, और लेफ्ट का कितना नंबर है तो 5th नंबर है, फिफ्थ को लिखिए। देखिए तो यहां मैं लिख रहा हूं, इसे याद रखिएगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट या फिर राइट लेफ्ट। इसे याद रखना है। देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में आपके लेफ्ट से इतने नंबर के लेफ्ट में इतने नंबर पर कौन सा लेटर होगा, लेफ्ट 2 बार मेंशन किया जाएगा ना, बाएं 2 बार बोला जाएगा, या फिर राइट या फिर दाएं बोला जाएगा, तो वो माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है। लेकिन लेफ्ट राइट या फिर राइट लेफ्ट बोला जाएगा तो फिर प्लस करना है। आपके लेफ्ट से इतने नंबर के राइट में इतने नंबर पर कौन सा लेटर होगा, यदि ऐसा कभी पूछा जाएगा तो दोनों नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस क्वेश्चन में है फ्रॉम राइट 10 और लेफ्ट 5th, फ्रॉम राइट 10 एंड लेफ्ट 5th। तो हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट और राइट है तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 10 + 5
15। मतलब ये जो क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग लग रहा था, अब ये बिल्कुल इजी हो गया, अब सिंपल हो गया है। हम लोग को बस बताना है कि 15वें नंबर पर 15th नंबर पर कौन सा लेटर होगा। तो फिर वही प्रॉब्लम है कि 15th नंबर पर कौन सा लेटर होगा, तो लेफ्ट से या फिर राइट से। तो लेफ्ट साइड से यदि 15 बोला जाएगा तो ओ हो जाएगा, ई जे ओ 5 10 15 ओ 15 नंबर पर। देखिए लेफ्ट साइड से 15th नंबर पर ओ होगा, लेफ्ट से 15 ओ, लेकिन इस क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है फ्रॉम राइट। फ्रॉम राइट है, मतलब फ्रॉम जो भी रहेगा ना उसके रेस्पेक्ट में आंसर देना है। फ्रॉम राइट है तो अपने इस आंसर जो ओ है इसका ऑपोजिट करना पड़ेगा। ओ का ऑपोजिट क्या होगा, एल, लव। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका एल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड। तो मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो इसका क्वेश्चन है, देखिए इन इंग्लिश अल्फाबेट व्हाट इज द थर्ड लेटर टू द राइट ऑफ द सेवेंथ लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो राइट और लेफ्ट है तो दोनों को ऐड करना है, 7 + 3 10। हम लोग जानते हैं कि 10th नंबर पर जे होता है। तो पहले इस क्वेश्चन में देखेंगे कि फ्रॉम क्या है, लेफ्ट है तो लेफ्ट से 10 जे होता है तो लेफ्ट ही मेरा आंसर होगा। लेकिन यदि यहां फ्रॉम राइट रहता तो फिर जे का ऑपोजिट करना पड़ता। देखिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फ्रॉम राइट फिफ्थ और तो देखिए इसे मैं फिर से यहां लिखता हूं, ये रब कर दे रहा हूं। देखिए आपके राइट से 5th लेटर और आपके लेफ्ट से 5th लेटर। एक क्वेश्चन है इंग्लिश अल्फाबेट में आपके लेफ्ट से 5th लेटर के राइट में 5th लेटर नंबर पर कौन सा लेटर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 5वें अक्षर के दाएं अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो लेफ्ट और राइट है तो 5 + 5 10 हो जाएगा। तो 10 नंबर पर जे होता है, 10 नंबर पर जे होता है इंग्लिश अल्फाबेट में, किधर से, लेफ्ट साइड से। लेकिन यहां तो हम लोग को राइट साइड से पूछा जा रहा है तो लेफ्ट से 10th नंबर पर जे हो जाएगा। लेकिन राइट साइड से 10th हमारा है क्वेश्चन, तो जे का ऑपोजिट क्यू हो जाएगा। मतलब फाइनल आंसर क्यू है और ये जो जे है ये आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा क्यू। नेक्स्ट देखिए राइट है तो राइट में हम लोग देखिए क्या करते हैं, राइट है तो सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे, 7 - 2 तो 5 हो जाएगा। तो 5th नंबर पर कौन सा लेटर होगा, तो फिर वही है कि फ्रॉम को देखना है। फ्रॉम राइट है तो इंग्लिश अल्फाबेट में 5th नंबर पर लेफ्ट साइड से ई होता है, लेकिन यहां तो मेरा राइट है इसलिए ई का ऑपोजिट हो जाएगा वी। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में आपके लेफ्ट से 9th लेटर के लेफ्ट में 5th नंबर पर कौन सा लेटर होगा। तो लेफ्ट है, देखिए लेफ्ट है माइनस, तो 9 - 5 4। तो 4th नंबर पर कौन सा लेटर होगा, तो फ्रॉम लेफ्ट रहेगा तो इजोटी या फिर सिफिलोरस का हेल्प लेंगे, और यदि फ्रॉम राइट रहेगा तो इजोटी और सिफिलोरस का हेल्प लेने के बाद फिर आंसर को ऑपोजिट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम लेफ्ट है तो 4th नंबर पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लेफ्ट है 10 10 है। यहां पर थोड़ा सा रूल को चेंज हम लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है। जब कभी लेफ्ट हो या फिर राइट हो और नंबर दोनों सेम हो तो वैसे केस में क्या करेंगे, क्वेश्चन है लेफ्ट वाला तो इसका आंसर हो जाएगा राइट मोस्ट। जेड, राइट मोस्ट में जेड होता है। नेक्स्ट देखिए ये दोनों राइट है, सेम है, और 5 5 है, सेम है।
अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? इंग्लिश इन इंग्लिश अल्फाबेट व्हाट इज द व्हिच इज द फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम राइट। तो ये भी दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है। तो मैंने बताया था इसमें क्या करना है। तो जब राइट राइट हो और नंबर भी सेम सेम हो तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट, सबसे बायां किनारा, लेफ्ट कॉर्नर ए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर या तो ए होगा या फिर जेड होगा। देखिए इसका रीजन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम राइट फिफ्थ, तो ए से लेकर जेड तक मैंने यहां लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन को सपोज आपसे फॉर्मूला नहीं बन रहा है या फिर आप भूल गए हैं और आप चाहते हैं कि या फिर किसी को बताना हो और आप चाहते हैं कि यहां से मैं बताऊं, तो मैं अभी जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं हर एक क्वेश्चन का आंसर आप यहां से भी दे सकते हैं। देखिए फ्रॉम राइट रहेगा ना, वहां से देखना है। फ्रॉम राइट फिफ्थ, देखिए फ्रॉम राइट फिफ्थ 1 2 3 4 5 और इसके राइट में फिफ्थ, इसके राइट में फिफ्थ, तो 1 2 3 4 5 ए। देखिए ए हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है इन इंग्लिश अल्फाबेट व्हाट इज द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द सेवेंथ लेटर फ्रॉम राइट। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से सातवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो मैंने इसका ट्रिक आप लोगों को बताया था कि कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन यदि आप इसको यहां से सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए उससे क्या आंसर आएगा। राइट से सेवेंथ, राइट से सेवेंथ, तो राइट से सेवेंथ देखना हो तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेफ्ट से सेवेंथ का ऑपोजिट ही राइट से सेवेंथ होता है। तो राइट से सेवेंथ हो जाएगा टी, क्योंकि इधर जी है सेवन, तो टी हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया टी। अब फिर राइट से सेवेंथ और उसके लेफ्ट में फिफ्थ, इसके लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट उधर ही होगा जिधर मेरा लेफ्ट है, क्योंकि ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं यही एज्यूम कीजिए कि सबका फेस नॉर्थ साइड में है, इस तरह से सबका फेस। तो देखिए तो राइट साइड से सेवेंथ देखना है तो टी और उसके लेफ्ट में 5, तो इसका लेफ्ट में 5 1 2 3 4 5 ओ, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ओ हो रहा है यहां से। तो यहां से तो मिस्टेक होता नहीं है, जब मैं देखकर काउंट कर रहा हूं तो वहां से तो करेक्ट ही होना चाहिए। तो अब देखते हैं फॉर्मूला मेरा क्या बता रहा है। तो लेफ्ट और राइट को ऐड करते हैं, तो 7 + 5 12, तो 12th नंबर पर कौन सा लेटर होगा, तो फिर वही देखना है कि लेफ्ट से या राइट से। तो फ्रॉम राइट है, तो हम लोग जानते हैं कि 12th नंबर पर लेफ्ट साइड से होता है एल, और राइट साइड से देखना हो, राइट साइड देखना हो तो एल का ऑपोजिट ओ। देखिए ओ आया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने लिखा है फ्रॉम लेफ्ट 10 और लेफ्ट 70, मतलब आपके लेफ्ट से 10th, लेफ्ट से 10th, इसमें भी हम लोग अभी फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लेफ्ट से 10, तो लेफ्ट से 10 इधर ही कहीं पर होगा, ठीक है। और उस वहां से फिर कहां जाना है, लेफ्ट जाना है। तो फ्रॉम लेफ्ट 10, तो लेफ्ट से 10 जाना है तो जे हो गया, और जे से फिर मुझे लेफ्ट जाना है, मतलब कि मुझे फिर बैक रिटर्न होना है। तो जब मैं जे के पास गया तो जे 10th नंबर पर है, तो फिर से लेफ्ट आऊंगा, बैक आऊंगा, तो अब तो मेरे पास 9 लेटर्स ही बचेंगे, लेकिन मुझे तो लेफ्ट से 10 के लेफ्ट में 17 जाना है, तो इतना ज्यादा तो मेरे पास अवेलेबल है नहीं। तो ऐसे केस में याद रखना है कि ये एक्सेप्शनल केस होगा। इसमें मैंने अभी जितना भी फॉर्मूला बताया था, तो बस ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, ये पैटर्न, ये उस मेथड को फॉलो नहीं कर पाएगा जो मैंने अभी बताया था। तो इसके लिए कोई दूसरा केस मैं अभी बता रहा हूं। देखिए ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस, अपवाद वाले, ये अपवाद वाले क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा कि एक्सेप्शनल केस है, तो दोनों सेम सेम रहेगा, और या तो लेफ्ट लेफ्ट हो या फिर राइट राइट हो। और ये जो फ्रॉम वाला नंबर है ये रहेगा लेस, कम रहेंगे, और ये होगा मोर। तो इससे वो मोर होगा तो मेरे पास तो उतना अवेलेबल रहता नहीं है, तो मुझे दूसरे साइड जाना पड़ेगा। तो देखिए लेफ्ट से 10 जे और इसके लेफ्ट में 17, तो 9 तो इधर बच गए 9, और कितना जाना है 8, और 8 तो हो जाएगा 17। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर एस होना चाहिए।
तो इसमें देखिए फॉर्मूला मैं पुट कर रहा हूं, ये एक्सेप्शन केस है। कभी भी यदि एक्सेप्शन केस पूछा जाएगा तो दोनों सेम सेम होंगे, और फ्रॉम वाला जो भी नंबर होगा वो कम होगा, लेस होगा, और ओरिक जो नंबर होगा वो ज्यादा होगा, मोर होगा। ऐसे केस में क्या करेंगे, फ्रॉम के ऊपर वाले में फ्रॉम को छोड़कर जो ओरिक इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेना है कि 10, नीचे 10 है तो उससे वो कितना ज्यादा है, तो नीचे 10 है उसी 10 को नोट करना है, प्लस कितना ऐड करेंगे तो 17 होगा, तो 7, मतलब 10 से और एक्स्ट्रा कितना हो गया 7। तो मेरे पास लेफ्ट से 10 के लेफ्ट में 17 तो मेरे पास है नहीं, तो मुझे राइट साइड जाना पड़ेगा, यानी मेरा जो आंसर है वो राइट साइड में आएगा। ये देखिए आर मीन्स राइट, मुझे राइट कॉर्नर में मुझे जाना पड़ेगा। तो कितना नंबर, ये जो एक्स्ट्रा है 7 प्लस 1, हमेशा एक्सेप्शन केस में या तो लेफ्ट वाला हो या फिर राइट वाला हो, वो +1 करेंगे, +1 करेंगे तब उस लेटर के पास पहुंचेंगे, नहीं तो उससे जस्ट पहले हो जाएंगे ना। तो राइट साइड से कितना नंबर, 8 नंबर। हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट साइड से 8th नंबर पर होता है H, और राइट से 8th पूछा जाएगा तो H का ऑपोजिट S, हाई स्कूल, तो आंसर इसका S हो जाएगा। देखिए ऐसा आया था ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अब चलिए हम लोग मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। राइट है, दोनों सेम है, और फ्रॉम वाला देखिए जो नंबर है वो कम है, लेस है, और ओरिक इंफॉर्मेशन का जो नंबर है वो ज्यादा है, मतलब बोल सकते हैं कि ये एक्सेप्शन केस का है, ये अपवाद वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, नीचे 5 है तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, प्लस 5 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, और राइट से 5th, देखिए फ्रॉम राइट से 5th के राइट में 8, राइट से 5th के राइट में 8 में मैं इतना ज्यादा कैसे जा पाऊंगा, तो यानी ये एक्सेप्शन केस है। तो इसको क्या करना है, राइट मुझे तब लेफ्ट कॉर्नर आना पड़ेगा, मेरे पास उधर उतना है ही नहीं, तो मेरा जो भी आंसर है वो लेफ्ट पार्ट का आंसर होगा, तो लेफ्ट से आंसर हो जाएगा कितना, तो ये जो एक्स्ट्रा है 3 + 1 4, तो लेफ्ट साइड से 4, तो लेफ्ट से 4 हो जाएगा D। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, दोस्तों पेशेंस रखिए, और जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोग को मेरा विश्वास है मुझे कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। इन इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द 4th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 9th लेटर फ्रॉम राइट। इसको हिंदी में मैं एक बार बोल रहा हूं, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से चौथे अक्षर और आपके दाएं से 9वें अक्षर, इन दोनों अक्षरों के एकदम बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूरे इंडिया में सब लोग तो जनरली इसी तरह बनाएंगे कि ए से लेकर जेड तक लिख लेंगे, और लेफ्ट साइड से 4th नंबर पर कौन सा लेटर होगा, राइट साइड से 9th नंबर पर कौन सा लेटर होगा, फिर इसके बीच में काउंट कर लेंगे कि कितने लेटर बच गए, और जितने भी बचे हैं उसमें फिर काउंट करेंगे कि एकदम बीच में कौन सा लेटर हो रहा है, तो उसको आंसर दे देंगे। तो दोस्तों इस तरह से यदि हर एक क्वेश्चन में हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे, हर एक क्वेश्चन में 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड या फिर 1 मिनट यदि टाइम वेस्ट करेंगे, तो फिर इसके कारण क्या होगा कि हम लोग फिर पूरे इंडिया में बाकी स्टूडेंट को कम्पीट नहीं कर पाएंगे और बार बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जब हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आप शॉर्ट ट्रिक आपके पास है, आप यूज करते हैं, तो यहीं पर आप 10 15 20 मिनट आप बाकी बच्चों से आगे रहिएगा पूरी इंडिया में, तो इसी तरह से सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले चैप्टर वाइज बेसिक से डिस्कस करना है हाई लेवल तक, लेकिन विथ ट्रिक के साथ, तभी हम जितना जल्दी हमारा फिर सिलेक्शन हो पाएगा। तो फिर देखिए इसको दोनों मेथड से हम लोग बनाते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में आपके लेफ्ट से 4th नंबर पर लेटर, तो 4th नंबर पर तो डी हो जाएगा, और राइट साइड से 9th बोला जा रहा है तो आर हो जाएगा, आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, आर हो गया। तो आर और डी इनके बीच में अब बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 बच गए, तो 6 6 12 और
और मीन्स 7 सातवां, 1 2 3 4 5 6 और उसके सातवां, यानी इस क्वेश्चन का आंसर के होना चाहिए। लेकिन इस सिंपल से क्वेश्चन के लिए भी आप इतना टाइम वेस्ट कीजिएगा A to Z लिख कर फिर उसमें काउंट करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं है। तो फिर चलिए हम लोग इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक लग सकता है क्या, वो देखते हैं। देखिएगा, तो फोर्थ नंबर पर, लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर पर D है और राइट साइड से 9th नंबर पर जो भी लेटर है, तो लेफ्ट से फोर्थ और राइट से 9, इन दोनों लेटर के एकदम मिडिल में कौन सा लेटर होगा। जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या करना है, अपने राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट कर देना है, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर देना है। दोस्तों हो सकता है मैं बताना भूल गया होगा, किसी भी लेटर के पोजीशन को, किसी भी लेटर को यदि राइट साइड से कन्वर्ट करना हो, उसके पोजीशन को दूसरे साइड से कन्वर्ट करना हो तो 27 से माइनस कर दीजिएगा। तो राइट से 9th नंबर के लेटर को यदि लेफ्ट से बोलना हो तो कितना नंबर बोलेंगे, तो 27 से माइनस कीजिए, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, 27 माइनस 9 तो 18, मतलब राइट से 9th लेटर बोलिए या फिर लेफ्ट से 18th बोलिए, वो एक ही बात हुआ। तो लेफ्ट से फोर्थ नंबर पर और राइट से 9 था तो उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया लेफ्ट में, तो फिर आ गया वो 18th। मतलब मुझे पूछा जा रहा है कि लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर और लेफ्ट साइड से 18th नंबर पर, लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर का लेटर और लेफ्ट साइड से 18th नंबर के लेटर, इन दोनों लेटर के एकदम मिडिल में कौन सा लेटर होगा। ठीक है, तो मतलब मुझे एवरेज पूछा जा रहा है, औसत पूछा जा रहा है, एवरेज। तो किसी भी दो का एवरेज कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। जिस तरह से किसी भी 3 एलिमेंट का एवरेज कैसे निकलेगा, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इन दोनों का एवरेज पूछा जा रहा है, एकदम बीच, एग्जैक्टली मिडिल, तो दोनों को ऐड कर दीजिए 22, और एवरेज पूछा जा रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे 11, मतलब, और ये लेफ्ट सही है क्योंकि राइट वाले तो कन्वर्ट कर देते थे लेफ्ट में, जो भी आंसर आएगा वो 11 नंबर पर रहेगा, मतलब लेफ्ट से रहेगा। तो लेफ्ट से 11 क्या होता है, देखिए मैंने अभी काउंट किया था तो उसमें भी तो के आया था, मतलब इसका आंसर हो जाएगा के। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन है, इन इंग्लिश अल्फाबेट which letter will be exactly in the middle of the 7th letter from left and 10th letter from right। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वें अक्षर और आपके दाएं से 10वें अक्षर, इन दोनों अक्षरों के एकदम मिडिल में, एग्जैक्टली मिडिल में कौन सा लेटर होगा। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो किसी भी लेटर के पोजीशन को यदि दूसरे साइड से कन्वर्ट करना हो तो 27 से माइनस किया जाता है, तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 27 से इसको माइनस कर देंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी मेरा क्वेश्चन है कि लेफ्ट से 7th नंबर और लेफ्ट साइड से 17th नंबर, इन दोनों लेटर के एकदम मिडिल में कौन सा लेटर होगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 24 हो गया, और एवरेज बोला जा रहा है तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 12th। तो 12 नंबर पर कौन सा लेटर होता है, L, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा L। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, ठीक है, देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको सब लोग मिलकर बनाएंगे और अपना बेस्ट देना इसमें। हम लोग को पूछा जा रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट में आपके लेफ्ट से 6th और आपके राइट से 8th, इन दोनों लेटर के एग्जैक्टली मिडिल में कौन सा लेटर होगा। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, राइट से जो 8 है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो 27 माइनस 8 तो 19 हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड से 19th लेटर और लेफ्ट साइड से ही 6th लेटर, इन दोनों के एग्जैक्टली मिडिल में कौन सा लेटर होगा। तो ये दोनों को मैंने सेम साइड में कन्वर्ट कर दिया, तो अब एवरेज निकाल सकते हैं। दो डिफरेंट डायरेक्शन का एवरेज नहीं निकलता है, तो दोनों सेम डायरेक्शन मैंने कर दिया, तो अब दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 25। अब इसका एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से। लेकिन दोस्तों यहां पर तो प्रॉब्लम हो जा रहा है, ये 25 को कैसे डिवाइड करेंगे 2 से, और कुछ मिस्टेक हुआ है क्या। चलिए देखते हैं दोस्तों, मिस्टेक कहीं पर नहीं हुआ है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिए सब लोग।
तो 25 को 2 से डिवाइड करना है तो 12.5 हो जा रहा है, 12.5। तो 12.5 में कौन सा लेटर होगा? 12.5 में। तो जब कभी 12.5 आ जाएगा दोस्तों तो याद रखना है 12th नंबर पर कौन सा लेटर होता है? एल। तो इसका आंसर हो जाएगा एल और एम नहीं, एंड एम। ठीक है, तो 12.5 कभी बोला जाएगा तो 12 और 13 इन दोनों को तो एग्जैक्टली मिडिल। हम लोग जानते हैं कि ऑड का एग्जैक्टली मिडिल होता है, लेकिन इवन नंबर जो बच गए उसमें से एग्जैक्टली मिडिल बोला जाएगा तो दो बचेंगे। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में ए और डी, ए और डी के बीच में कौन सा लेटर है? तो ए और डी के बीच में हो जाएगा बी एंड सी। ठीक है, ओ आर और नहीं, एंड होगा। तो इवन इन दोनों में इवन नंबर ऑफ लेटर्स बच गए थे, इसलिए मेरा आंसर हो गया एल एंड एम। सपोज कभी इसी तरह से सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा 10.5, 10.5, 10.5, तो आंसर हो जाएगा जे एंड के, और नहीं जे एंड के। ठीक है दोस्तों, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरा ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और बहुत जल्द मैं फिर अल्फाबेट से रिलेटेड और भी डिस्कस हम लोग करेंगे, और कोडिंग डिकोडिंग जो न्यू पैटर्न के हैं और जो भी सिलोजिज्म के या फिर इनइक्वालिटी के जो भी न्यू पैटर्न के हैं वो सब में लेकर मैं बहुत जल्द आपके पास आऊंगा। ठीक है, फिर थैंक यू। फायदा होगा। देखिए क्वेश्चन का क्या कहना है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर in the word physics, each of which has as many letters between them as they have in the English alphabetical order। शब्द फिजिक्स में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितना कि उन दोनों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मतलब फिजिक्स में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 लेटर्स हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, लेटर के हेल्प से मिलकर वर्ड बनता है, शब्द बनता है। तो इस वर्ड में फिजिक्स में बहुत से लेटर का हेल्प लिया गया है तभी ये वर्ड बना है। तो कोई भी दो लेटर एक दूसरे से जितने दूरी पर यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या वही दोनों लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में एक दूसरे से उतने ही दूरी में बैठे हुए रहते हैं क्या जितने दूरी पर यहां पर है? जैसे P और Y के बीच में यहां पर एक लेटर है, कौन सा लेटर है वो मैं नहीं बोल रहा हूं, कितने हैं वो मैं अभी बता रहा हूं। तो P और Y के बीच में कौन है? तो H है। लेकिन P और Y के बीच में कितने लेटर हैं? तो एक लेटर है। तो P और Y के बीच, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि P और Y के बीच में यहां पर एक लेटर है, ओनली वन लेटर इज देयर बिटवीन देम। तो P और Y के बीच में यहां पर एक ही लेटर है। क्या इंग्लिश अल्फाबेट में भी P और Y के बीच में एक ही लेटर होता है क्या? नहीं, वहां पर तो एक ही लेटर नहीं होता है, वहां तो बहुत सारे लेटर रहते हैं। तो P और Y वैसा पेयर नहीं हो पाया कि ये लोग यहां पर जितने के दूरी में बैठे हैं उतने दूरी पर इंग्लिश अल्फाबेट में ये लोग नहीं रहते हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा, बहुत ही फायदा होगा। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा। P से स्टार्ट करते हैं, P Q, इंग्लिश अल्फाबेट से आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ेंगे। P Q R S T U V H I। देखिए P से पहले मैंने नहीं बोला था क्योंकि P से पहले कोई भी लेटर नहीं था, बस P के राइट साइड में ही मैंने बोला था। अब देखिएगा H I, इधर भी बोलना है उधर भी बोलना है, इसके भी इधर इसके भी उधर, ठीक है। तो H I J K L M Y Z, Z आ जाएगा ना, उसके बाद उसको वहीं एंड कर देना है। Z के बाद फिर आगे ABCD रिपीट नहीं करना है। Y Z S T U V I J K L M I J K C D E F G H C D S T U V W X Y, ठीक है। तो ओनली वन पेयर। नेक्स्ट देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। एक वर्ड है
एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। EFGHIJKLM XYXYZ EFGHIJK CDEFGH UVWXY UVWXY TUVWXY TUVW IJKLMNO IJKVWXYZ, जेड के बाद ए नहीं बोलना है, ठीक है, VW EFGHIJKLM। तो कितने हो गए? तो एरो देखिए, इस तरह से जो मैंने एरो दिया है, तो ये जो है इनको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5। देखिएगा, एक ध्यान दीजिएगा, इसी में X Y Z A B C D E, देखिएगा X Y Z A B C D E, X Y Z A B C D E, X से E आया, लेकिन Z के बाद फिर मैंने ABCD बोला था, इसीलिए X से E जो आया मेरा एक पेयर, उस पेयर को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 5 इसे काउंट नहीं करना है, ओनली 5 पेयर्स। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड है हैदराबाद। चलिए मिलकर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कितने पेयर होंगे? HIJKLMNOP YZ DEFGHIJ EFGHIJ RSTUV ABCD EF AB ABCD BCDE FGH BCD AB ABCDE FGH AB DEFGHIJKL, ठीक है, हो गया। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेयर है, 11 पेयर्स आर देयर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, नंबर एंड सिंबल, ठीक है, अक्षर, संख्या और चिन्हों का एक मिश्रण, एक मिक्सचर दिया हुआ है, जिसमें अल्फाबेट, नंबर और सिंबल सभी का मिक्सचर है, एक सीरीज है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं एक बार पढ़ रहा हूं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, NY5 इक्वल टू S परसेंटेज DEGM स्टार $7 HP 8 KLB @W, ठीक है। तो ये परसेंटेज इक्वल टू स्टार डॉलर ये सब सिंबल है, NY ये सब लेटर हो गए, और 5 5 7 8 ये नंबर हो गए। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, ईच ऑफ विच इज फॉलोड बाय अ नंबर और प्रीसीडेड बाय अ लेटर बट नॉट बोथ। देखिए, प्रीसीडेड मीन्स तुरंत पहले, जस्ट बिफोर, देखिए तुरंत पहले, याद रखिएगा, P फॉर प्रेसिडेंट एंड P फॉर पहले, P से पहले याद रखना है, और फॉलोड जो है ये इसका मतलब तुरंत बाद, वो तुरंत पहले या तुरंत बाद, फॉलोड तुरंत बाद, तुरंत बाद।
तो मेरा क्वेश्चन है कि कितने ऐसे सिंबल हैं इस सीरीज में, कितने ऐसे सिंबल हैं। तो खुद से एक एग्जांपल भी बना सकते हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूं सिंबल का कि @ ठीक है। तो कितने ऐसे सिंबल हैं जिसके तुरंत बाद में एक नंबर हो, जिसके तुरंत बाद में एक नंबर हो, कोई भी नंबर, ठीक है। तो नंबर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 और ये देखें, और प्रीसीडेड बाय अ लेटर, और या तुरंत पहले एक लेटर, तुरंत पहले एक लेटर, कोई भी लेटर ले लेते हैं। जैसे ए मान लेते हैं, ए बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं। मतलब क्वेश्चन है कि कितने ऐसे चिन्ह हैं जिनके या तो तुरंत बाद में एक संख्या हो या फिर तुरंत पहले एक अक्षर हो, लेकिन दोनों नहीं। लेकिन दोनों नहीं का मतलब हुआ कि सिंबल से जस्ट पहले यदि लेटर मिल गया तो फिर सिंबल के तुरंत बाद में नंबर नहीं होना चाहिए, और यदि सिंबल के तुरंत बाद में नंबर मिल गया तो फिर सिंबल से तुरंत पहले एक लेटर नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों एक साथ ना हो, इधर लेटर भी है और उधर नंबर भी है, वैसा नहीं होना चाहिए। लेटर मिल जाएगा तो फिर नंबर फिर दिखना नहीं चाहिए, और नंबर मिल गया तो फिर लेटर नहीं दिखना चाहिए। लेकिन हाँ, याद रखना है कि दोनों मुझे इधर लेटर और उधर नंबर चाहिए था, लेकिन देख रहे हैं कि इधर भी लेटर है, इधर भी लेटर है, उधर भी लेटर है, तो उसमें चलेगा। क्योंकि दोनों साइड में जब लेटर रहेगा तो किसी एक साइड में तो लेटर हो ही गया और नंबर मना किया गया था, तो फिर दोनों लेटर है तो नंबर कैसे आएंगे। और सपोज यहां नंबर है और इधर भी नंबर है, तब भी वो चलेगा, क्योंकि इधर तो नंबर आ ही जाएगा और इधर भी नंबर आने के कारण फिर लेटर नहीं आ पाएगा, तो उसमें भी ले लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग कि सिंबल। सबसे पहले हम लोग को सिंबल को ध्यान देना है। सिंबल, तो सिंबल कहां पर है, तो इक्वल टू एक सिंबल है, देखिए। तो इसके तुरंत पहले एक लेटर चाहिए, इसके तुरंत पहले लेटर है नहीं है, तो तुरंत पहले लेटर नहीं है तो फिर तुरंत बाद में एक नंबर दिखना चाहिए। तुरंत बाद में नंबर है नहीं, उधर नंबर भी नहीं है, वो तो लेटर है, तो फिर ये नहीं होगा। फिर सिंबल देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज एक सिंबल है जिसके तुरंत पहले लेटर चाहिए, देखिए एस लेटर है, मिल गया, लेकिन तुरंत बाद में एक नंबर मना किया गया था, ठीक है, उधर नंबर तो नहीं है, इसको ले लेंगे, ये 1 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं स्टार। स्टार एक सिंबल है, स्टार के तुरंत पहले देखिए एक लेटर चाहिए था, लेटर मिल गया, और तुरंत बाद में, ठीक है, तुरंत बाद में एक नंबर नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां पर लेटर और नंबर दोनों है, इसीलिए इसको नहीं लेंगे हम लोग। फिर चलते हैं डॉलर। डॉलर एक सिंबल है जिसके तुरंत पहले लेटर चाहिए, लेटर नहीं है, लेकिन इसके तुरंत बाद में एक नंबर चाहिए था, वो भी नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं @ एक सिंबल है, देखिए, उसके तुरंत पहले लेटर चाहिए, देखिए लेटर मिल गया, और तुरंत बाद में एक नंबर मना किया गया था, देखिए नंबर तो नहीं है। मैंने बोला था ना कि एक सिंबल जिसके दोनों साइड में लेटर है तो उसको भी ले लेंगे, और एक ऐसा सिंबल जिसके दोनों साइड में नंबर है उसको भी ले लेंगे। देखिए दोनों लेटर है ना, चलेगा ये देखिए, तो 1 2, तो आंसर हो जाएगा 2। How many such symbols are there? Each of which is followed by a number or preceded by a letter but not both. तो आंसर है 2 symbols are there, ठीक है, जिसके या तो तुरंत पहले लेटर है या फिर तुरंत बाद में नंबर है, लेकिन दोनों नहीं है, तो आंसर होगा 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, और एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया, अब चलिए सेकंड मिलकर हम लोग बनाते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज फॉलोड बाय अ नंबर और प्रीसीडेड बाय अ नंबर बट नॉट बोथ। कितने ऐसे अक्षर हैं, ठीक है, कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके या तो तुरंत बाद में एक संख्या हो या फिर तुरंत पहले एक संख्या हो, लेकिन दोनों नहीं। तो देखिए कितने ऐसे लेटर हैं, तो लेटर जैसे ए मान लेते हैं, ए, देखिए ए एक लेटर है, उसके तुरंत बाद में एक नंबर, तो मान लेते हैं कि 3, और तुरंत पहले भी बोल रहा है कि एक नंबर, तो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 8 ले लेते हैं, 8।
हम लोग को क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे लेटर हैं इस सीरीज में कितने ऐसे लेटर हैं जिनके या तो तुरंत पहले एक नंबर हो या फिर तुरंत बाद में एक नंबर हो, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं। मतलब हम लोग को ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे लेटर हैं जिसके किसी भी एक साइड में नंबर होना चाहिए, या तो लेफ्ट साइड में नंबर हो तो राइट में नहीं, और यदि राइट साइड में नंबर है तो लेफ्ट साइड में नहीं। मतलब कोई भी एक लेटर जो किसी भी एक साइड से नंबर से घिरा हुआ रहना चाहिए, लेकिन दोनों साइड में नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं लेटर कहां पर है। उस तरह से देखिए, वाई एक लेटर है और उसके तुरंत बाद में एक नंबर है, लेकिन तुरंत पहले नंबर नहीं है। हम लोगों को बोला गया था या तो तुरंत पहले नंबर या फिर तुरंत बाद में नंबर, बट नॉट बोथ। ये हो जाएगा, वाई हो जाएगा। नेक्स्ट फिर चलते हैं, फिर देखेंगे कौन सा लेटर है, तो लेकिन नंबर भी होना चाहिए। नंबर तो इधर कहीं नहीं है, नंबर कहीं नहीं है, यहां नंबर है लेकिन लेटर नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए लेटर पी के देखिए तुरंत पहले लेटर है लेकिन तुरंत बाद में तो नंबर है। हाँ, किसी भी एक साइड में तो है नंबर, सही है, हो जाएगा। इसके बाद देखिए के तुरंत पहले नंबर है और तुरंत बाद में तो नहीं है, तो के भी हो जाएगा। फिर उसके बाद और तो कहीं नंबर नहीं है, तो देखिए और एक बार हम लोग देख लेते हैं। वाई हो गया, वाई के बाद पी के बाद के, ठीक है। तो 3 ऐसे लेटर मिले, वो लेटर कौन कौन से हैं? वाई और पी और के। ये तीनों एक ऐसे लेटर हैं जिनके या तो तुरंत पहले नंबर या फिर तुरंत बाद में नंबर है, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों साइड में नंबर नहीं है। देखिए वाई के दो, देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 3 डिजिट नंबर्स, 3 अंकों की संख्या यहाँ पर दिए हुए हैं और एक क्वेश्चन है कि इफ। हेलो एवरीवन। आजकल के एग्जाम में हम लोग देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जो कि काफ़ी इजी रहते हैं लेकिन ट्रिकी होने के कारण समझ में नहीं आता है, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट को छोड़ना पड़ता है। देखिए, अल्फ़ाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज का एक क्वेश्चन है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है, लेकिन इसमें कुछ कैलकुलेशन करना है, कुछ न्यूमेरिकल भी उसके वैल्यू को पुट करना है। इस तरह से यूज करके आंसर निकाला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स हैव बीन अरेंज्ड इनटू 5 ग्रुप्स स्टार्टिंग विद अ वॉवेल एंड इंक्लूडिंग द कॉन्सोनेंट्स जस्ट आफ्टर इट। जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको 5 भागों में बांट देना है, ठीक है। 5-5 के लेटर में बांटना है ऐसा नहीं लिखा हुआ है, 5 ग्रुप में बांटना है। कौन सा ग्रुप कितना बड़ा होगा वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग विद अ वॉवेल, तो हम जानते हैं कि 5 वॉवेल होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं। देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ए ई आई ओ यू। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं वॉवेल? तो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ए से लेकर जेड तक को क्या करना है, 5 ग्रुप में बांटना है और हर एक ग्रुप एक वॉवेल से स्टार्ट होगा, ठीक है, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट जो है उस वॉवेल के जस्ट बाद में होगा। तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, बहुत ही ईजी है। आगे क्या लिखा है कि दस इन द फर्स्ट ग्रुप द लेटर्स आर ए बी सी डी। पहले ग्रुप में कौन से लेटर होंगे? तो ए बी सी डी होंगे। इन द सेकंड ग्रुप ई एफ जी एच और एंड सो ऑन। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आगे देख सकते हैं। आगे फिर इसके बाद देखिए, in these groups the first group has been assigned a numerical value 10। जो पहला ग्रुप होगा उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू एक 10 से उसको डिनोट करेंगे, असाइन कर देंगे, ठीक है। सेकंड 20, सेकंड ग्रुप को 20 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा विद द लास्ट ग्रुप हैविंग अ वैल्यू ऑफ 50, ठीक है ना। मतलब यहाँ तक क्या समझ में आया, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ए से लेकर जेड को 5 ग्रुप में बांट देंगे। पहले ग्रुप में होगा ए बी सी डी, दूसरे ग्रुप में होगा ई एफ जी एच, तीसरे ग्रुप में आई जे के एल एम एन और नेक्स्ट ग्रुप में होगा ओ पी क्यू आर एस टी और लास्ट ग्रुप में होगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, हर एक ग्रुप का जो पहला लेटर है मैंने वॉवेल बोला है,
ठीक है, वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए। इसके बाद पहले ग्रुप को क्या करेंगे, 10 से डिनोट करेंगे, दूसरे ग्रुप को 20 से, थर्ड ग्रुप को 30 से, फोर्थ ग्रुप को 40 से और फिफ्थ ग्रुप को 50 से। ठीक है ना, 10 से लेकर 50, 5 ग्रुप हो गया। इसके बाद आगे क्या लिखा है, ईच लेटर इन ए पर्टिकुलर ग्रुप विल हैव द सेम वैल्यू इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। जो हर एक ग्रुप के जो कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर होंगे हर एक ग्रुप के, ठीक है, तो हर एक ग्रुप के जो भी लेटर होंगे उस ग्रुप में सभी लेटर का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, हर एक ग्रुप का अपना अपना वैल्यू होगा, लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के जितने लेटर्स हैं उनका आपस में सेम वैल्यू होगा, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स एंड फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द वर्ड्स। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ ईच लेटर इन द वर्ड विल बी एडेड। और जब भी किसी वर्ड का आपको वैल्यू निकालना होगा तो उस वर्ड के जितने लेटर हैं सबके वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी उस वर्ड का वैल्यू निकलेगा। ठीक है ना, ओनली फर्स्ट ग्रुप ABCD जो पहला ग्रुप है इज मल्टीप्लाइड बाय 1। जो पहला ग्रुप है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड द अदर ग्रुप इज मल्टीप्लाइड बाय 2। और बाकी जितने ग्रुप हैं, बाकी चारों ग्रुप, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वर्ड शॉप। एक वर्ड है शॉप, उसका वैल्यू क्या होगा। तो इस वर्ड का वैल्यू बोला जा रहा है, तो याद है ना कि सबके पोजीशन को ऐड करना है, फिर आपको निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट को हम 5 ग्रुप में बांट लेंगे और हर एक ग्रुप जो है एक वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसा मैंने किया है। ठीक है ना, अब इसके बाद जो नंबर इनको असाइन करने को कहा गया था वो कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को इजीली समझ में आए इसके लिए मैंने देखिए सभी को सर्कल कर दिया है, सभी ग्रुप को, पांचों ग्रुप को मैंने सर्कल कर दिया है। और आप देख सकते हैं, देखिए पहले ग्रुप को मैंने नाम दे दिया है, पहला जो ग्रुप है उसको असाइन जो किया हुआ नंबर है वो 10 है, दूसरे ग्रुप का 20 है, थर्ड ग्रुप का 30 है, फोर्थ ग्रुप का 40 है और फिफ्थ ग्रुप का जो असाइन जो एक नंबर दिया गया है उस ग्रुप को वो 50 है। ठीक है ना, और इस ग्रुप में सभी का वैल्यू 50 है, इस ग्रुप में सभी का 30 है, इस ग्रुप में सभी का वैल्यू 20 है, इसमें सबका 10 है, इसमें सबका 40 है। और फर्स्ट ग्रुप को बोला गया था कि 1 से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट ग्रुप 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब फर्स्ट ग्रुप के जितने लेटर हैं उनका हेल्प जब लिया जाएगा कुछ वर्ड बनाने में तो उनके वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और बाकी जितने हैं सबको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, गुना किया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपने सुना और आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, मेरा क्वेश्चन है शॉप कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शॉप। शॉप का वैल्यू क्या होगा, तो आप भी इसको मिलकर बना सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, शॉप का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस कौन से ग्रुप में है। तो एस है फोर्थ ग्रुप में है, मतलब एस का वैल्यू 40 है, एस का वैल्यू 40 है, क्योंकि फोर्थ ग्रुप को एक नंबर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है जो उसको असाइन किया गया था नंबर, वो है 40। ठीक है ना, तो इसीलिए एस कौन से ग्रुप का है, तो 40 वाले ग्रुप का है, तो एस का वैल्यू 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसको 40 लिखेंगे। ठीक है, ये 40 है। और एच कौन से ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का है, तो ये 20 वाले ग्रुप का है। ठीक है, 20। ओ कौन से ग्रुप का है, तो ओ है फोर्थ ग्रुप का, तो फिर से अगेन 40। ठीक है, और पी कौन से ग्रुप का है, तो आप देख सकते हैं पी यहां का है, फिर से 40। ठीक है, 40 हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या बोला गया है। जो एस है, ठीक है, एस कौन से ग्रुप का है, तो फोर्थ ग्रुप का है, तो फोर्थ ग्रुप को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एस का वैल्यू जो यहाँ 40 है तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो वो 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। इसके बाद एच का 20 है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे। ओ किससे मल्टीप्लाई होगा, वो भी 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। और पी का देखिए वैल्यू यहाँ 40 है तो वो किससे मल्टीप्लाई होगा, तो वो भी 2 से ही होगा। फर्स्ट ग्रुप केवल 1 से होगा, तो फर्स्ट ग्रुप का ABCD तो कोई यहाँ नहीं है, तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको इजीली समझ में आए, इसके लिए मैंने यहाँ पर सॉल्व भी कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, देखिए सबको मैंने इस तरह से मल्टीप्लाई भी मैंने कर दिया है सबके वैल्यू को, और उसका आंसर 280 आ चुका है। ठीक है,
और एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड से। तो इसका आंसर हमारा 280 आया है, जो कि 280 कहीं पर नहीं है, तो आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, 280 है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको कि आप ट्राई कर लीजिएगा। ये 280 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वर्ड ड्राइव? जो मैंने अभी इंफॉर्मेशन दिया था उसी पर बेस्ड है ये, और ड्राइव का वैल्यू क्या होगा आपको निकालना है। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर 290 होना चाहिए। ठीक है, 290 होगा, और आप उसी मेथड से देखिएगा कि 290 आपका आ रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।